सुनिए, कहानी उस जंगल की जो अपनी रहस्यमयी गहराई में हर कदम पर छुपा खौफ रखता है। यह कोई साधारण जंगल नहीं, यह अमेज़न है, जहाँ सिर्फ इंसानी आंखें नहीं पहुँच सकती, जहाँ हर पत्ता, हर हवा का झोंका किसी रहस्य का संदेश लाता है। 5 लड़कियाँ अंग्रेजी और उनका गाइड मार्को निकले थे एक दुर्लभ फूल की तलाश में। फूल का नाम था नूर ए वासल, ऐसा फूल जो केवल सबसे गहरी घाटियों में खिलता है, जहां इंसानी कदम मुश्किल से पहुंच पाते हैं। पर जंगल में हर खूबसूरती के पीछे खौफ भी छुपा होता है, और यह खौफ उन्हें पहली ही रात दिखने वाला था। सुबह की हल्की धूप में लंदन एयरपोर्ट पर 5 लड़कियां खड़ी थीं। एमा, सोफिया, ओलिविया, लिली और एला, चेहरे पर उत्सुकता, आंखों में चमक। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, खोज और साहस। उनके साथ था एक छोटा हेलीकॉप्टर। पायलट ने बताया कि यह सीधे अमेज़न के हब तक जाएगा, जहां से मार्को उन्हें जंगल की गहराइयों में ले जाएगा। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे धरती से ऊपर उठ गया। नीला आकाश, नीचे लंदन की इमारतें और दूर दूर तक फैला हरियाली का समुद्र। पंखों की सरसराहट, हल्की हवा का झोंका, जैसे यह सफर उन्हें किसी नई दुनिया में ले जा रहा हो। लेकिन हर यात्रा के साथ कोई न कोई अनहोनी भी जुड़ी होती है। बादलों में बिजली घूम रही थी। पायलट ने नियंत्रण संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक इंजन ने अजीब आवाज दी और हेलीकॉप्टर झटका खाने लगा। एमा ने सहेली ओलिविया की तरफ देखा, उनकी आंखें डर से चौंधी हुई। सोफिया ने कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू की। लिली और एला ने अपने हाथों से हेलीकॉप्टर के हताश झटकों को संभाला। हर कोई जानता था कि यह सिर्फ एक झटका नहीं है, यह शुरुआत थी। हेलीकॉप्टर अचानक पेड़ों की ऊंचाई के पास झुका। धुआं और धूल चारों तरफ फैल गई। सायरन जैसी आवाज नहीं थी, केवल ठंडी चुप्पी। फिर एक तेज झटका आया और मशीन जमीन की ओर फिसली। पत्तों और शाखाओं से टकराकर हेलीकॉप्टर थम गया। जब आंखें खोलीं, चारों तरफ टूटे हुए पत्तों की खुशबू, मिट्टी और धुएं की गंध थी। हेलीकॉप्टर अब सिर्फ धातु के टुकड़े बनकर रह गया था। सब जिंदा थे, पर सप्लाईज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे। पानी, खाना, मेडिकल किट सब बहुत कम थे। अब उन्हें खुद ही जंगल के गहरे हिस्सों तक पहुंचना था, और उनके पास सिर्फ साहस, जिज्ञासा और मार्को का अनुभव था। जंगल में प्रवेश की तैयारी। अगली सुबह जंगल की ओर बढ़ते हुए मार्को ने सभी को चेताया, यहाँ रास्ता कठिन है, जानवर खतरनाक हैं और हवा में हर कदम पर रहस्य छुपा है। एमा ने ठंडी आवाज में कहा, हम नूर ए वासल ढूंढने आए हैं, कोई डर नहीं रोक सकता। जंगल की शुरुआत में चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। पक्षियों की चहचहाहट, पानी के छोटे छोटे धब्बे और हल्की रोशनी के बीच लड़कियों का मन उत्सुक था। पर धीरे धीरे जंगल की असली शक्ति दिखने लगी। पेड़ों की शाखाएं सरसराने लगी, हवा ठंडी हो गई। कहीं से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। पहली रात में ही एमा ने महसूस किया कि यह जंगल इंसानों का दोस्त नहीं था। रात को कैंप लगाते समय लिली ने आवाज सुनी, लिली। वह कांप उठी। सोफिया ने कैमरा ऑन किया और स्क्रीन पर कुछ अजीब परछाइयां देखी। मार्को ने धीमी आवाज में कहा, यह सिर्फ हवा नहीं है, यह जंगल अपनी चेतावनी भेज रहा है। एमा ने सबको समझाया, हम डरेंगे नहीं, हम अपनी खोज पूरी करेंगे, पर सतर्क रहेंगे। यह पहला खौफ था, और यह बताने के लिए कि आने वाला सफर आसान नहीं होगा। जंगल के अंदर हर कदम, हर झोंका और हर आवाज उनकी परीक्षा लेने आया था। यहाँ के रास्ते बदलते रहते हैं, हर मोड़, हर पेड़ एक संकेत देता है, ध्यान से चलो। एमा ने गहरी सांस ली और कहा, हम डरेंगे नहीं, फूल की खोज हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जंगल अपनी गहराई में अपना असली रंग दिखाने को तैयार था। पहला खतरा सांप और बिच्छू। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, नीली मिट्टी के धब्बे और भरे हुए झाड़ियों के बीच एक विशाल एनाकोंडा ने अचानक सरक कर उनके रास्ते को बंद कर दिया। एमा ने पीछे हटकर सोफिया और ओलिविया को धक्का दिया। लिली ने जोर लगाकर झाड़ियों में कूदा। मार्को ने तेजी से शाखाओं को हिलाया और लड़कियों को ध्यान भटकाया। सांप पीछे हट गया, पर थकान और डर ने सबको कमजोर कर दिया। तभी ओलिविया का पैर अचानक झाड़ी में उलझा। एक बिच्छू ने उसके पैर को काट लिया। दर्द इतना तेज था कि ओलिविया जमीन पर गिर पड़ी। एमा ने उसके हाथ पकड़कर चीखते हुए कहा, होल्ड करो, हम तुम्हें बचाएंगे। मार्को ने फौरन दवा निकाली और काटे हुए हिस्से पर लगाया, लेकिन ओलिविया अब पूरी तरह चल नहीं पा रही थी। जंगल ने अपनी पहली चेतावनी दे दी थी। यह जगह सिर्फ साहसी के लिए नहीं, बल्कि सतर्क के लिए है। पहली रात और शैतान की आहट। रात को कैंप में आग जल रही थी।
पर जंगल की अंधेरी शाखाओं के बीच अजीब सी आवाजें आती रहीं। लिली ने सुनी किसी ने उसका नाम पुकारा, लिली, लिली। एला ने देखा कि कुछ हल्की सी परछाई पेड़ों के बीच हिल रही थी। मार्को ने धीमी आवाज में कहा, यह शैतान की पहली चेतावनी है। वह अपने क्षेत्र की रक्षा करता है। जो लोग सावधानी नहीं बरतते वे कभी वापस नहीं लौटते। एमा ने सबको समझाया, हम डरेंगे नहीं, पर हमें सचेत रहना होगा। लेकिन उस रात जंगल ने अपनी पहली कीमत वसूल ली। एक तेज आंधी और अचानक टूटती शाखाओं के कारण लिली का पैर फिसल गया और वह एक गहरी खाई में गिर पड़ी। एमा और मार्को ने कोशिश की, पर जंगल की गहराई ने उसे अपने में समेट लिया। पहली मौत उसकी चीखें जंगल में गूंज रही थी, पर अब कोई भी उन्हें वापस नहीं ला सकता था। सब चुप हो गए। एमा ने धीरे से कहा, हमने उसका हाथ नहीं बचाया, अब हमें आगे बढ़ना होगा। जंगल की सिख यहाँ कोई भी कमजोर या बेपरवाह नहीं बचेगा। फूल की दिशा में पहला संकेत। एमा ने धीरे धीरे देखा कि झाड़ियों में चमकती कुछ चीजें थीं, छोटी छोटी तितलियां, नीले फूल की कणिका जैसी रोशनी। सोफिया ने कैमरा ऑन किया और कहा, यह रिकॉर्डिंग बाद में सबको दिखा सकती है कि हम सच में वहां थे। लेकिन जंगल ने अब अपनी सच्चाई दिखाना शुरू कर दी थी। अचानक झाड़ियों में जगुआर की दहाड़, सांपों की सरसराहट और अजीब सी हवा में फुसफुसाहट ने उन्हें हिला दिया। दिन भर चलने के बाद सभी थक गए। एमा ने ओलिविया का हाथ थाम लिया। उसका पैर अभी भी दर्द में था। सोफिया बार बार कैमरे की रिकॉर्डिंग देख रही थी। एला और एमा ने बार बार चारों तरफ देखा। हर झाड़ी, हर पेड़ अब उनकी निगरानी कर रहा था। जो ध्यान नहीं रखता उसे अपने हाथों की कीमत चुकानी पड़ती है, दबाव डाल रही थी। एमा ने खुद से कहा, हम उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। पहली मौत, चोट, डर और जंगल के संकेत सब ने उन्हें यह समझा दिया कि अमेज़न केवल साहस और ताकत के साथ नहीं जीती जाती। यह जंगल अपनी कीमत लेता है। और अब पांचों में से चार, एमा, सोफिया, ओलिविया, एला और मार्को के पास ही अपनी जिंदगी बचाने का सफर बाकी था। अगला कदम फूल की घाटी तक पहुंचने का और जंगल का सबसे भयानक रक्षक शैतान की परछाई अब उनका सामना करने वाला था। तीसरे दिन सुबह की हल्की धूप में जंगल की घनी हरियाली से झलकती घाटी सामने आई। मार्को ने धीरे से कहा, देखो, यही वह जगह है जहां नूर ए वासल खिलता है। घाटी नीली मिट्टी से ढकी थी और चारों तरफ हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी। बीच में खिला हुआ फूल नूर ए वासल अपनी पंखुड़ियों से जैसे रोशनी बिखेर रहा था। एमा ने धीरे से कहा, यह सच में अद्भुत है, पर हमें सतर्क रहना होगा। सोफिया ने कैमरा ऑन किया। उसका हाथ कांप रहा था। इसको रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है, उसने कहा। मार्को ने चेतावनी दी, फूल के पास जाना आसान नहीं। यह जगह हर कदम पर खतरा लिए हुए है। जैसे ही एमा ने पहला कदम फूल की तरफ बढ़ाया, पेड़ों की जड़ों से अचानक अजीब सा धुआं उठा। हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। झाड़ियों में से उठी एक विशाल आकृति मिट्टी, शाखाएं और धुएं की तरह, और उसकी आंखों में अंगारों की चमक। मार्को ने धीमी आवाज में कहा, यह शैतान की परछाई है, फूल का असली रक्षक। जो लोग इसे छूने की कोशिश करेंगे, जंगल उन्हें माफ नहीं करेगा। एमा ने साहस दिखाते हुए कहा, हम इसे सिर्फ देखेंगे, सैंपल लेना भी हमें सीखना है। पर लड़कियों के कदम अब धीरे धीरे डर के कारण कांप रहे थे। जंगल ने पहली बार अपनी पूरी ताकत और रहस्य सामने रखा था। जानवरों का हमला। फूल की घाटी में जैसे ही वे आगे बढ़े, जंगल के जानवर जाग गए। जगुआर पेड़ों के बीच से कूद कर रास्ता रोकने लगे। सांप जमीन से सरसराते हुए घात लगाए। चमगादड़ अंधेरे में गिरते और चीखें निकालते। मार्को ने चिल्लाया, सब ध्यान से, पीछे मत हटो, बस शांत रहो और साथ रहो। एमा ने ओलिविया और एला का हाथ थाम रखा। सोफिया ने रिकॉर्डिंग बंद नहीं की, लेकिन एक तेज झटका आया। ओलिविया जमीन पर गिर पड़ी। उसके पैर पर जगुआर का पंजा लग गया। मार्को और एमा ने उसकी मदद की, पर जान बचाने के लिए ओलिविया को जगुआर से संघर्ष में चोट लग गई और वह थोड़ी देर बाद बेहोश हो गई। यह जंगल था सुंदर, मगर जानलेवा। हर कदम पर सावधानी और बुद्धि की जरूरत थी। जैसे ही रात ढली, मार्को ने टॉकी निकाली। हमें संपर्क करना होगा, अगर कुछ हो गया तो मदद बुलानी पड़ेगी, उसने कहा। टॉकी की आवाज धीमी थी, स्टैटिक में ढकी हुई। मार्को ने बार बार प्रेस किया, पर बस गड़गड़ाहट और हल्की धुंधली आवाज सुनाई दी। सोफिया ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, यह आवाज कहीं दूर बेस स्टेशन की हो सकती है, हमें लगातार प्रयास करना होगा। मार्को ने कहा, हाँ, यह हमारी आखिरी उम्मीद है। हमारे पास और कुछ नहीं बचा सिवाय साहस और इस टॉकी के। हॉकी टॉकी से उन्हें
यह एहसास हुआ कि मदद की संभावना अभी दूर है, लेकिन कम से कम अब उनके पास आवाज़ का एक जरिया तो था, भले ही सिग्नल कमज़ोर हो, भले ही बैटरी कम थी। जंगल ने उन्हें घेर लिया था, पर अब भी उम्मीद की किरण बची थी। फूल की घाटी, शैतान की परछाई और जंगल के जानवर सब ने उन्हें दिखा दिया कि नूर ए वासल की खोज आसान नहीं। पहली मौत, लिली और ओलिविया की चोट ने उन्हें याद दिलाया कि जंगल की कीमत बहुत भारी है। अगले दिन सुबह घाटी में हल्की धूप और ठंडी हवा थी। एमा ने धीरे धीरे कदम फूल की तरफ बढ़ाए, पर जंगल अब और भी डरावना बन गया था। झाड़ियों के बीच से उठी धुआं सी आकृति, शैतान की परछाई विशाल और डरावनी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और हर कदम पर जमीन हिल रही थी। मार्को ने सबको पीछे खड़ा होने का इशारा किया। धीरे धीरे एक साथ, झूठा साहस मत दिखाओ, उसने कहा। एमा ने अपनी आंखें मूंद ली और धीरे धीरे फूल की तरफ बढ़ा, पर शैतान ने अपनी लंबी शाखाओं से पेड़ और पत्तों को हिलाया, जैसे यह कह रहा हो यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। जैसे ही एमा ने हाथ फूल की तरफ बढ़ाया, जंगल के जानवरों ने एक साथ हमला किया। जगुआर दहाड़ते हुए कूद रहे थे, सांप जमीन पर सरसराते हुए उनके रास्ते को रोक रहे थे, चमगादड़ अंधेरे में गिर रहे थे। एक विशाल मच्छर का झुंड उनकी आंखों के पास घूम रहा था। ओलिविया पूरी तरह थक चुकी थी। मार्को ने उसे उठाया और पीछे खड़ा किया। एला और सोफिया ने एमा का हाथ पकड़ा, लेकिन जंगल ने अपनी अंतिम परीक्षा शुरू कर दी थी। एमा ने देखा कि एक विशाल शाखा अचानक गिर पड़ी और यह ओलिविया पर गिर गई। मार्को और एमा ने पूरी कोशिश की, पर ओलिविया गंभीर रूप से घायल हो गई। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। जंगल की कीमत, 2 लोगों की जान, अब उनके सामने स्पष्ट हो गई। एमा ने धीमी आवाज में कहा, हमने लिली खो दी, अब ओलिविया भी। ये फूल इतना कीमती क्यों है और जंगल इसे इतना क्यों बचा रहा है? मार्को ने बस सिर हिलाया। जवाब केवल जंगल जानता था। फूल के पास की मुश्किल। एमा और बाकी बचे हुए लोगों ने फिर भी फूल की तरफ देखा। पंखुड़ियां नीली और चमकदार थीं, लेकिन शैतान की परछाई अब और ज्यादा तेजी से हिल रही थी। मार्को ने कहा, हम इसे नहीं उठा सकते, यह जंगल की आत्मा है। हम केवल देख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं और वापस लौट सकते हैं। एमा ने फूल की ओर हाथ बढ़ाया, पर धीरे धीरे पीछे खींच लिया। सोफिया ने कैमरा चालू रखा। एला ने एमा का हाथ पकड़कर कहा, हम वापस लौटेंगे, पर पहले अपनी जान बचाएंगे। शैतान की गर्जना धीमी पड़ गई। जंगल ने उन्हें चेताया कि यह केवल निरीक्षण था। अगर वे लालच नहीं दिखाए तो बच सकते थे। हॉकी टॉकी पर मदद का संकेत। लोकेशन पकड़ी गई है। सबको सुरक्षित निकालने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। जंगल ने अपनी ताकत दिखा दी थी, पर इंसानी साहस और होश ने उसे पीछे खींच दिया। फूल को देखा गया। शैतान की परछाई ने डर दिखाया। जंगल ने अपनी जानलेवा परीक्षा दी और 2 प्यारे लोगों की जान ली गई, लेकिन हॉकी टॉकी ने जीवन की उम्मीद दे दी। एमा ने धीरे से कहा, हम यहाँ से लौटेंगे, पर यह कहानी दुनिया को बतानी होगी। जंगल की कीमत केवल साहस ही नहीं, बलिदान भी है। अब 4 बचे हुए लोग, एमा, सोफिया, एला और मार्को, फूल के रहस्य और जंगल की ताकत का सामना करके वापसी की तैयारी में थे। और नूर ए वासल की रहस्यमयी रोशनी घाटी में अब भी टिमटिमा रही थी, सिर्फ देखने के लिए, छूने के लिए नहीं। जैसे ही सुबह की हल्की धूप जंगल की शाखाओं के बीच फैली, एमा, सोफिया, एला और मार्को ने अपने कदम आगे बढ़ाए। ओलिविया अब गंभीर रूप से घायल थी, पर मार्को ने उसके हाथ पकड़े और धीरे धीरे उसे आगे खींचा। जंगल अभी भी शांत नहीं था। हर पत्ता, हर झाड़ी, हर धुंधली रोशनी जैसे उनका स्वागत कर रही थी और चेतावनी भी दे रही थी। एमा ने कहा, हमने फूल देखा, हमने शैतान की परछाई देखी, हमने अपनी जान बचाई। अब हमें लौटना है, लेकिन सावधानी से। सोफिया ने कैमरा बंद किया और पीछे अपने साथ लिली और ओलिविया की यादों को लिए आगे बढ़ी। मार्को ने टॉकी निकाली और बार बार प्रेस किया। इस बार आवाज साफ सुनाई दी, हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं, हमें लोकेशन मिल गई है, 3 घंटे में बचाव दल तुम्हारे पास पहुंचेगा, शांत रहो। चारों ने राहत की सांस ली। एमा ने धीरे से कहा, जंगल ने हमें अपनी ताकत दिखा दी, पर इंसान की हिम्मत और उम्मीद ने हमें बचा लिया। जंगल की परीक्षा अभी खत्म नहीं थी, पर अब उन्हें विश्वास था कि बाहर दुनिया में भी उनके लिए इंतजार है। जंगल ने उन्हें आखिरी बार अपनी ताकत दिखाई। तेज हवाएं शाखाओं को तोड़ रही थीं, नदी की धाराएं उग्र होकर रास्ता रोक रही थीं। सांप और छोटे जानवर हर मोड़ पर उनके सामने थे। मार्को ने सबको एक साथ रखा। एक साथ रहो, शोर मत करो और तेजी से चलो। एमा ने ओलिविया का हाथ थाम लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ी। सोफिया और एला पीछे पीछे चल रही थी। जंगल ने उनकी हिम्मत पर मोहर लगाई।
जो भी सावधान और समझदार था वही बच सकता था। जो लालची या लापरवाह था उसकी कीमत उसने पहले ही चुका दी थी। लगभग 3 घंटे बाद दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी। एमा ने टॉकी पकड़ी और जोर से कहा, यहाँ आओ, हम यहाँ हैं। बचाव दल जंगल के बीच पहुंचा। मार्को ने ओलिविया और बाकी लड़कियों को धीरे धीरे हेलीकॉप्टर तक पहुंचाया। ओलिविया की हालत गंभीर थी, लेकिन वह अब सुरक्षित थी। एमा और सोफिया ने चारों ओर देखा। जंगल की घाटियां, फूल और परछाइयां, सब कुछ अभी भी वहीं था, रहस्यमय और डरावना। जंगल के बाहर आते ही चारों ने गहरी सांस ली। एमा ने धीरे से कहा, हम नूर वासिल को देख पाए पर इसे छू नहीं पाए। जंगल ने हमें अपनी ताकत, अपनी रहस्यमयी शक्ति और अपनी कीमत दिखाई। सोफिया ने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग में कहा, इस जंगल में साहस, उम्मीद और समझदारी यही जिंदगी बचाती है। जो लोग लालच या डर दिखाए बिना चलते हैं वही जीवित रह सकते हैं। मार्को ने सिर हिलाया। जंगल की कहानी हमेशा एक सबक देती है। खूबसूरती और खतरा हमेशा साथ रहते हैं। जो इसे समझे वही बचता है। एमा ने आखिरी बार नूर वासिल की ओर देखा। फूल अभी भी घाटी में टिमटिमा रहा था, जैसे यह कह रहा हो सिर्फ देखने के लिए आया था, छूने के लिए नहीं। और इस तरह अमेज़न का श्राप और नूर वासिल की रहस्यमयी खोज समाप्त हुई, बलिदान, डर और साहस की कहानी के साथ।